हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारा आंदोलन तोड़ा जा रहा है। देख लिया होगा आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से, माताओं बहनों से, अभिभावकों से, आइए हमारे साथ लड़िए। कितना अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, देख रहे होंगे शासन के सभी लोग एक तरफा है, शासन के सभी लोग एक तरफा है। बोलिए सिस्टर, बोलिए। बॉबी भाई आएगा बाहर, बॉबी भाई आएगा बाहर। जोड़ के भी अभी हमारे पास ग्रुप होते हैं, बिना मोहर के ग्रुप लाते हैं, एक पर्चे से पर्चे लेके आते हैं, कोई मोहर नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमें गुमराह करते हैं। उसके बाद 4-5 लोगों के गाड़ी लगाई। अपने बच्चों को बचाना है तो आइए, कूदिए। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, सुनिए, आराम से बोलिए। एक एक करके क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगी उसको फाड़ने में। पहली बात तो उसमें मोहर नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो हमारे हित में थे तो उन्हें फाड़ने में टाइम क्यों लगा, इतना क्यों फाड़ा उन्होंने एकदम? वो हमें एग्री करते, कुछ भी करते। हमारा क्या था कि हमारे बंदों को लिया, जब इतनी मेहनत की उन्होंने, जब बोला है कि 25-25 हजार रुपए के 26 लोग आपने इकट्ठे किए जमानती, तो आप ये कैसे आप आए और फाड़ के चलती है? ऐसे कौन करता है? आप ही हमें बताइए, कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता ना ऐसा। तो क्या आपने 25-26 लोगों को वो किया है? 25-25 हजार रुपए बोल रहे हो कि बेल के हमने दिए और फाड़ के चल दिया आप? एक एक करके हमें यहाँ पर मीडिया का साथ चाहिए। हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अगर हमारे साथ रहेगा, हमारे बॉबी भाई अभी छोटे, जब तक हमारे बॉबी भाई बाहर नहीं आते तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। जब हम लोगों को लगातार ठगने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन सत्याग्रह चला रहे थे तो वहाँ से हमारी बहनों को उठाया, फिर हमारे सब बहनों के साथ जब अत्याचार हुआ हम लोग। शासन और प्रशासन गुमराह किस प्रकार से कर रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है तमाम, क्योंकि जो बार प्रशासन है वो भी इनके पास आया था और समझाने की भी कोशिश की, ना जाने क्या कुछ बात हुई। काफी टाइम का समय भी जो छात्र उन्होंने कहा था कि हमें कुछ समय चाहिए, लेकिन उसके बाद बात नहीं बन पाई। क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ बात उन्होंने करी थी? सर बात तो शायद कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि बार एसोसिएशन वाले कुछ और कह रहे हैं। छात्रों की मांग है कि जब तक बॉबी भाई हमारे बीच नहीं आ पाते हैं तब तक हम यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। बस इसी बात पे नोका झोंक चल रहा है सर उसी टाइम से। अभी तक इसमें कोई सटीक फैसला नहीं आ पाया। बाहर क्यों नहीं आ रहा? बॉबी और आंदोलन का क्या लेना देना है कि जब आंदोलन खत्म होगा तभी बॉबी बाहर आएगा? सर पॉलिटिकल प्रेशर है सर। अब ये कि एक बार छात्रों ने भी कहा था कि आप बॉबी भाई से हमारी फोन में बात करा देना, जो वो बोलेंगे हम वो करेंगे। ऐसा कराने के लिए भी ये सक्षम नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पे हम फोन अलाउ नहीं कर सकते, बात नहीं करा सकते हैं। जहाँ देखा जा रहा है सर कि बात को दबाया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर को दबाने की कोशिश भी की जा रही है और बहुत जबरदस्त। आप ये भविष्य चाहते हैं, बड़ा से बड़ा आंदोलन करो, जहाँ भी लोग हैं वहाँ पे आंदोलन करो, सभी लोग आंदोलन में आ जाओ। क्या परेशानी हो रही है? दबाया चढ़ा करोगे, ये देखो क्या करोगे। ये देखो दादली में 44 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कहाँ का न्याय बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम पेपर देने? दादली में लिप्त 44 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कैसी परीक्षा दे रहे हो साथियों? ये देखो मेरे साथियों दिखाइए। एक एक करके वाइड देंगे परीक्षा। कहाँ से कहाँ जा रहे हो साथियों? कहाँ जा रहे हो पेपर देने? जब ऐसे अभ्यर्थी देंगे पेपर तो कैसे होगा हमारा चयन? हमारे माँ बाप घर में रो रहे, मेहनत करके हमें फीस दे रहे। अब मेरे पिताजी भी नहीं है, बताओ ऐसे मेहनत करके हम पेपर देने जाते हैं और यहाँ ये देखो 44 अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे। 44 अभ्यर्थी दादली में लिप्त 44 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, हम परीक्षा देंगे, मेहनत
करके परीक्षा देंगे, हम पढ़ाई करके परीक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ मेकअप की पेपर देते हैं। छोड़ा से स्थगित करे, से पीछे करे, हमें सीबीआई जांच बिठाए, सबसे पहले हमारे भाई को छोड़ा। 44 वाले 44 पेपर देने जा रहे हैं। कैसे देंगे पेपर यार? थोड़ा किनारे से आएंगे। कैसे देंगे पेपर? 44 लोग जा रहे हैं पेपर। एक सेकंड नहीं लगा उन्होंने काट दिया। मोर भी नहीं थी उसमें लगी हुई। मतलब अरे उन्होंने 2-3 दिन से मेहनत की थी, जब उन्होंने ऊपर इतना प्रेशर आया 2 सेकंड नहीं लगा फाड़ने में। बोले कैसे फाड़ हम छोड़ देंगे, क्या हम यही चोरी होता है, कुछ भी हो जाए, लाशें भी जाए यहाँ पे, वो भी भाई चाहिए, वो भी भाई। तुम तो कल कैसे लोग क्या जो बच्चे पेपर देने गए हैं, पहली बात सुन लीजिए, बॉबी भैया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? पेपर का स्कूल के बाहर ही बाइकआउट करें, सेंटर के बाहर बाइकआउट करें। 44 बंदे क्या कह रहे हैं आप? जी, अगर जो ये पेपर क्या बात हुई थी आपकी? देखिए, बात हमारी जो हुई थी उससे ना शासन सहमत है, ना ही प्रशासन सहमत है। और पेपर बनवाए थे, उसमें आए हमारे सामने कागज दिखाए बेल पेपर के, हम उससे सहमत नहीं हुए और 1 सेकंड में और उनका ये कहना था कि हमने पूरे दिन जमानती बड़े मुश्किल से इकट्ठे कर रखे हैं, बड़े मुश्किल से जमानती गवाह बना रखे हैं, बड़े मुश्किल से उनके बयान हो रखे हैं और आज सेकंड जगह में कोर्ट खुलती भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी वजह से कोर्ट खोली गई है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत हमारे लिए की है तो उन्होंने 1 सेकंड में मीडिया शासन का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया हमारे साथ खड़ा है तो प्लीज आप लोग अगर शासन प्रशासन से नहीं लड़ते हो, अगर आप अपने आप को स्वतंत्र बोलते हो तो प्लीज आप हमारे संपूर्ण साथ दो। यहाँ पे हर कोई अभी हम लोगों को मेंटली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, अभी मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। भाई जगह दे दो, जगह दे दो। आपने देखे हैं भाई, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? क्योंकि काफी आराम से बोलिएगा और पूरा स्पष्ट बताइएगा, क्योंकि दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है धरना स्थल पर। आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें हुई है? शासन प्रशासन जितने भी हमारे बीच मनाने आ रहे, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमारे बॉबी भाई को सामने ला दो, हम चले जाएंगे। बस आप हमारे बॉबी भाई को रिहा कर दो, हम चले जाएंगे। जब तक हमारे बीच हमारे बॉबी भाई नहीं रहेंगे तब तक हम कैसे मांगेंगे? बात क्या हुई थी? अभी जमानत की बात भी चल रही थी कि 13 लोगों की जमानत भी तैयार हुई थी, आप लोगों का क्या कुछ बात चल रही है? आप जमानत कर लो ना उनकी यार, हम बोलते रहे जमानत उनको छोड़ दीजिए। जमानत की प्रक्रिया, अगर आप हमारे कानून पे पूरा विश्वास है, कानून पे हमें पूरा विश्वास है, कानून हमारे साथ है, हम कानून के बलबूते ही यहाँ पर बैठे हैं। जब कानून हमारे साथ है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हमारे साथ मीडिया यहाँ पर है, हम सभी से ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बॉबी भाई को छोड़ दो, हम चले जाएंगे। आप देख लीजिए कल पेपर हो रहे हैं और पेपर में धांधली में 44 अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। यार हम कैसे परीक्षा देने जाए? आप बताओ ना, हम कैसे जाए परीक्षा देने? बताओ, परीक्षा देंगे ऐसे लोग जाएंगे वहाँ पेपर देने जो परीक्षाओं में बुरी तरह से फंसे, नकल में बुरी तरह से फंसे, वो लोग जाएंगे परीक्षा देने। और हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग यहाँ सड़कों पे सर पिटवा रहे हैं, अपना मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडी खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं इनकी। हम पेपर का बहिष्कार कर रहे हैं, हम भाई बॉबी भाई का वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर हमारे बॉबी भाई हमारे बीच आ जाता है, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमें हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हम बॉबी भाई पर कहना है कि पहले बॉबी पवार को रिहा किया जाए, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना अपना खुद ही खत्म करेंगे, क्योंकि उनका लीडर जो है वो उनके बीच नहीं है। तमाम आप ये देखिएगा, हालांकि शासन प्रशासन से काफी लोग आए थे और समझाने की भी कोशिश की गई थी कि तभी जो 13 लोग हैं उनकी जमानत हो पाएगी, बॉबी पवार वगैरह जो उनके बाकी साथी हैं।
तो लेकिन छात्र हैं मारने को ये अभी तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि अभी जो 44 छात्र हैं वो बाकी और पेपरों में भी आएंगे, जो अभी पटवारी परीक्षा होनी है, इसलिए पेपर का ये पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन आप बाहर देख पा रहे होंगे कि पूरा ये जो कोर्ट परिसर है अभी छावनी में, लगभग ऐसा लगता है कि छावनी में तब्दील हो गया है ये। और ये देखिएगा तमाम आपको देखने को मिलेगा बाहर पुलिस प्रशासन का काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। पूरी पुलिस, उत्तराखंड की पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और इन छात्रों को ये देखिएगा, हालांकि चंद मुट्ठी भर इस समय छात्र रह गए हैं, आंदोलन अस्त व्यस्त हो गया है। काफ़ी छात्र जिनको परीक्षा देने जानी थी वो सुबह ही निकल गए थे। जो हमने सीधी लाइव तस्वीरें आपको सुबह दिखाई थी कि छात्रों को बस नहीं मिल पा रही है, ये देखिएगा। लेकिन साफ तौर पर इनका यही कहना है कि पहले बॉबी पंवार बाहर आएगा, उसके बाद ये यहाँ से उठेंगे। बार एसोसिएशन भी इनके साथ था, लेकिन अब कुछ नाराजगी बार एसोसिएशन की भी तरफ से दिखाई दे रही है कि छात्र उनकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी ये चाह रहे थे कि पहले ये लोग यहाँ से उठ जाएं और बॉबी पंवार की फिर जमानत हो जाएगी। ये देखिएगा, क्योंकि 307 जैसी धाराएं बॉबी पंवार पे लगी थी और इसके साथ साथ 9 धाराएं और लगी है। देखिएगा, मुख्य मांगे इनकी यह है यूपी SSSC के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की निगरानी में CBI जांच हो, नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद परीक्षाएं आयोजित हो। हालांकि कुछ डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, लेकिन डेलीगेशन कह रहे हैं कि वो जो इनके बीच का ही है वो इनके बीच का डेलीगेशन नहीं था और मुख्यमंत्री को वो पुष्प भेंट करने गए थे, वो उन्हीं का ही डेलीगेशन था। जी, हमें जबरदस्त डराया जा रहा है, यहाँ पे पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है कि हम तुम्हें जबरदस्त उठा देंगे। हम लिखित, बार एसोसिएशन कह रहा है कि ये हमारी जमीन है, हम लिखित में दे देंगे पुलिस को कि ये जमीन शाम को खाली कर दो, ये जमीन खाली कर दो। ये धमकाया जा रहा है हमें, कल भी धमकाया जा रहा था, आज भी धमकाया जा रहा है। पहले बार एसोसिएशन साथ था, अब साथ नहीं है, क्या कुछ बात नहीं बन पाई? क्या था पहले? कल साथ था, हम आज भी साथ है, लेकिन साथ था, लेकिन हमने कहा कि बॉबी पंवार की रिहाई करो, हमारे बीच लाओ, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे। लेकिन ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जो बाद में हमें सूत्रों से पता लगा है, वो लगा है कि ये हमें बहका रहे हैं, यहाँ से धरना खाली करवाना चाह रहे हैं, ये बहका रहे हैं हमें। ये शहीद स्मारक है, ये शहीद स्मारक है हमारे उत्तराखंड के सेनानियों का, और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बॉबी पंवार यहाँ नहीं आएगा तब तक नहीं उठेंगे। CBI जांच होनी चाहिए, पहले जांच फिर परीक्षा, हमारा यही मुद्दा है। पहले जांच फिर परीक्षा, शुरू से ही ये छात्रों की मांग थी। पूरा ये छावनी में पूरा तब्दील हो चुका है, क्योंकि बाहर से भी आप देखेंगे कि बाहर गेट पर भी काफ़ी पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े हैं और पुलिसकर्मी किसी को आने नहीं दिए जा रहे, क्योंकि तमाम आंदोलनकारी यहाँ पे आना चाह रहे थे, जितने अन्य पार्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस की बंदोबस्त इतनी तगड़ी है क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास आप देखेंगे धारा 144 है, इसलिए कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते। और यहाँ से भी जो अभी हम लोग शहीद स्मारक में है वहाँ से भी अब हटाने का इनको अभी प्रयास किया जाएगा। तो सीधी ये लाइव तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 577 लोग तकरीबन अभी देख रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप शहीद परिसर पे आप देख रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले जब लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया था और उसमें 13 लोगों की उसमें गिरफ्तारी की गई थी। इतना क्योंकि लाठीचार्ज भी उनके ऊपर हुआ था और उन पर संगीन बड़ी धाराएं लगाई गई थी, जैसे मान लो वो बहुत बड़े अपराधी हों, 307 जैसी धाराएं उन पर लगी। तो अमूमन ये उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है, क्योंकि देखने को मिलता नहीं है उत्तराखंड में। और आज छात्र जिनको परीक्षा देने जाना था, आज वो छात्र जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वाकई में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए भी। जिन छात्रों को परीक्षा देने जाना था, कल जिनकी परीक्षाएं थी, आज वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिएगा आप, बड़ा दुख भी होता है हम सबको देखकर कि इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो बने रहिएगा, आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन जल्दी इनको हटाने की कार्रवाई जल्दी करे।